एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 सितंबर 2024 और एक बार फिर हम कानपुर चकरपुर मंडी की आलू की अपडेट लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम आज कानपुर पहुंचेंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। अपडेट लेकर ही देनी पड़ी। पूरा इरादा था लेकिन कुछ समस्या आ गई, नहीं पहुंच पाए। कल से परमानेंट कानपुर पहुंचने का इरादा है और कल से मंडी से आपको अपडेट देंगे। आज की बात करें तो आज की आलू की स्थिति की क्या है, क्या भाव आलू बिक रहे हैं और कानपुर चकरपुर मंडी की आमद की क्या पोजीशन है, इसकी बात करेंगे। बताएंगे कि आमदनी कितनी है। इसी के साथ साथ अगेती फसल की जो बुवाई है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हम तिरवा क्षेत्र में कई जगह गए और जहां बीजा की बिक्री होती है वहां भी गए। तो गांव में जब पहुंचे तो लोगों ने यही बताया कि भैया अभी बुवाई हो नहीं पाई है। जहां 400-500 बीघा में बुवाई हो जाती थी 30 सितंबर तक, वहां पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 बीघा में ही बुवाई हुई। हालांकि किसान पूरी तरीके से तैयार है आलू गाड़ने के लिए और घरों में आलू पड़ा भी है, लेकिन ये मौसम की मार की वजह से आलू की गड़ाई नहीं हो पा रही है। कई जगह हमने भ्रमण किया है, खेत गीले हैं, सूखे नहीं हैं जिससे कि गड़ाई हो सके। फिर भी कुछ किसान हिम्मत बांध के, 1-2 किसान कह रहे थे कि हम कल गाड़ेंगे, कोई कह रहा हम परसों गाड़ेंगे, जिनकी बलुई मिट्टी है। तो बुवाई तो लेट हो ही गई है। साथ साथ में कोल्डों में भंडारण भी अभी, जैसा कि कोल्ड में व्यापारी लोग बता रहे थे, भंडारण अभी है 50% के आसपास कि 50% अभी आलू है। ये जो 15-20 दिन लेट हो गया, इसका जरूर कुछ फायदा मिलेगा और फायदा दिखाई भी दे रहा है। जो मंडी लगातार टूट रही थी वो मंडी टूटना बंद हो गई और मंडी जस की तस बनी हुई है। जहां पर थी लगभग वहीं पर आ गई, क्योंकि आइलैंड 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने लगा। और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो एक कोल्ड स्टोरेज कल रूपरानी में गए थे, बोली लग रही थी। हालांकि बोली की वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि अब कोल्ड में भी मालिक लोग कह देते भैया वीडियो ना बनाओ, वीडियो बनाने से गलत मैसेज जा रहा है किसानों में। अब वो उनकी थिंकिंग है, क्यों वीडियो बनाने से मना करते हैं वो जाने। फिलहाल जो है, कल हम रूपरानी में जब गए थे तो यही बात हुई कि वीडियो ना बनाना, अपडेट हम आपको दे देंगे। तो जो अपडेट दी गई वो इस प्रकार है कि हाईलैंड आलू मेरे सामने जो बिका 1100 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से रूपरानी में बोली लग करके बिका हाईलैंड। वहीं पर चित्सोना आलू 1000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिका बोली लग करके, और हाइब्रिड आलू 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिका बोली लग के। सिंदूरी आलू 1050 तक बिका बोली लगा करके। तो और इसके बाद कंचन भी 800 मेरे सामने जो बिका था 800 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बोली पे बिका था। तो ये कल रूपरानी में जो हमने देखे रेट वो आपको अवगत कराए। इसके बाद हम पहुंचे SS कोल्ड स्टोरेज बेहटा में। तो वहाँ कुछ व्यापारी लोग बैठे थे, तो उनसे हमारी जब चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन लोगों ने कि कोई कह रहा था नवंबर में भाव बढ़ेंगे, कोई कह रहा था अक्टूबर लास्ट में भाव बढ़ेंगे। अब हालांकि आलू के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी जैसा उन लोगों ने बताया तैसा हमने दिखाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 दिन फसल लेट हो गई है। हसन की फसल का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऊना होशियारपुर कुछ लोग बता रहे थे इतने 1000 हेक्टेयर गड़ गया, इतने 1000, लेकिन क्लियर जानकारी ऊना होशियारपुर की भी किसी को नहीं है कि ऊना होशियारपुर में क्या पोजीशन है। अनुमानित है, सब फोन करके ही जो भी पता लगा के बताते हैं। बहरहाल हमारा ऊना होशियारपुर से संपर्क नहीं है, ना ही हमने ऊना होशियारपुर की कभी अपडेट देने प्रयास किया। जो हमने देखी, गौड़ साहब गए थे, उनसे मेरी जरूर चर्चा हुई।
बताया ऊना होशियारपुर की क्या पोजीशन है। वो जब गए थे तब बुवाई चल रही थी और लेट थोड़ी हो गई वहाँ भी बुवाई, फिलहाल वहाँ बुवाई हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। चकरपुर कानपुर मंडी की अगर बात करें तो कानपुर चकरपुर मंडी में आज आमदनी 50 से 55 मोटर के आसपास बताई गई है। अनुमान ये लगा रहे थे कम से कम 100 मोटर की आमदनी होगी, लेकिन आमदनी 50-55 के मोटर के आसपास है। मौसम साफ है, खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना अच्छा उठान नहीं है। आलू बिक तो रहे हैं, अच्छा उठान नहीं है। बताया गया है कि अच्छे आलू का तो उठान है, लेकिन जो वैसा आलू है कमजोर टाइप में, उसका उठान नहीं है। आगरा के गुल्ला की अगर बात करें तो आगरा का गुल्ला 1750 से लगाकर के 2100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब तक बिका है। नीचे में 1750, ऊपर में नंबर 1 की लाटें जो हैं वो 2100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से आगरा का गुल्ला बिक्री हुआ है। वहीं पर अगर बात करते हैं हाइब्रिड की तो हाइब्रिड आलू 2000 से 2050 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हाइब्रिड आलू की बिक्री देखी गई कानपुर चकरपुर मंडी में। इसी हिसाब से इसी लाइन में अगर बात करते हैं कंचन की तो कंचन 1900 से लगा करके 2100, नीचे में 1900, 1850 से लगा करके 2100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से कंचन की बिक्री देखी गई। सिंदूरी की अगर बात करें तो सिंदूरी 2100 से लगा करके 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री देखी गई। वहीं पर 3797 की अगर बात करें तो 3797 2200 रुपए 22 से 2300 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री देखी गई। चिप्सोना भी 23-24 के हिसाब से बिक रहा है। हाईलैंड आलू 2500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। 2300 से 2500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हाईलैंड आलू की बिक्री हो रही। जो शनिवार को रेट थे उसी रेट में आज भी आलू की बिक्री हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज बैलेंस छूटता है या नहीं छूटता है, ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो अभी अच्छे आलू की बिक्री खूब हो रही है। जो कमजोर आलू हैं उनकी बिक्री को डाउन देखने को मिल रही कानपुर चकरपुर मंडी में। वहीं पर बाराबंकी की अगर बात करते हैं, बाराबंकी की भी आज हमने अपडेट ली है। बाराबंकी में राजेंद्र वन 2000 से 2100 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से राजेंद्र वन बिक रहा है। 1900 रुपए के हिसाब से सफेद आलू की बिक्री हो रही है और जो हाईलैंड है वो 2300-2400 रुपए बाराबंकी में बिक्री हो रहा है। तो और राजेंद्र वन और हाईलैंड और इसके बाद सफेद आलू, यही 3-4 आलू ज्यादा बाराबंकी में आते हैं। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ में चिप्सोना आलू की बिक्री है 2400 रुपए 2300-2400 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से लखनऊ आलू मंडी में बिक्री आज हो रहा है। तो ये थे कुछ मंडियों के दाम। चकरपुर, खास करके चकरपुर मंडी के हमने अपडेट देने का प्रयास किया, आज पहुंच नहीं पाए, इसके लिए आप लोगों से एक बार फिर माफी चाहेंगे। कल से हम मंडी जाकर ही अपडेट देंगे। नमस्कार।